हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, टुडे माय टॉपिक इज़ फ्रिक्शन। तो आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो टॉपिक आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है, जैसे एसएसटी हो गया, एचएसटी या किसी भी जनरल यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, तो इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो आज जो टॉपिक है मेरा वो है फ्रिक्शन। सबसे पहले हम फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन को हम लिखने का तरीका कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात याद रख लें, जैसे कोई नंबर है 3, तो 3 को हम कैसे लिखते हैं 3/1। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर हो उसे हम बआसानी लिख सकते हैं, मगर जब मैं आपको कहूँ कि 3.25 कैसे लिखते हैं, 3.5 या 7.25, तो ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम एज ए फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 3.5, तो हम कैसे लिखते हैं 3 होल 1/2। ठीक है, तो ये जो है ये एक फ्रैक्शन का टाइप है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या किसे कहते हैं, हम किसी भी नंबर के जो पार्ट्स को, किसी भी नंबर के पार्ट्स को जब हम लिखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के तीन टाइप्स होते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा टाइप होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है कंपाउंड या मिक्स्ड फ्रैक्शन। कंपाउंड और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक बात याद रख लें कि कोई भी नंबर जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे 3/4, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। सच अ नंबर या सच अ फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके एग्जांपल्स, ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है जैसे 3/4, तो 3 न्यूमरेटर और 4 डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/8 या 11/20, ये सारे कौन से फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, यानी इसका सिर्फ उपतड़ कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Such a fraction whose numerator is greater than denominator, such number या such fraction is called improper fraction। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/2, ठीक है, तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। या आपका 11/7, तो न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 10/3, 20/4, तो ये सारे कौन से फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, और थर्ड जो हमारा टाइप है वो है कंपाउंड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो एक बात याद रख लें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हम कंपाउंड फ्रैक्शन को निकालते हैं। कैसे, जैसे मैं कहूँ 7/2। ठीक है, तो 7/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हम कंपाउंड फ्रैक्शन को निकालते हैं। कैसे, इसका मतलब क्या है, 7 को 2 से डिवाइड करें, तो 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 का टेबल 7 पे 3 टाइम, तो इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या बचेगा, 1। तो इसे लिखने का तरीका कैसे होता है, 3 होल और 1/2। तो इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं कहूँ 11/3, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 11 को 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 3 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, तो इसे लिखने का तरीका 3 होल 2/3।
3, यानी ऐसे हम लिखेंगे। तो इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो कंपाउंड फ्रैक्शन हम हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हासिल करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि किसी भी कंपाउंड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपाउंड में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज कंपाउंड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। ठीक है, किसी भी कंपाउंड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, जैसे 3 होल 1/4 या आपका 2 होल 7/3। ठीक है, तो इसे लिखने का आसान तरीका ये होता है, कंपाउंड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में ये जो दो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12, और 12 में 1 प्लस करेंगे 13। 13 डिवाइड बाय नीचे जो है वही सेम लिख दें, 13 डिवाइड बाय 4। तो ये आप क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब किसी भी कंपाउंड फ्रैक्शन को हम बआसानी इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 7 प्लस करें तो आंसर आएगा 13। 13 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो किसी भी कंपाउंड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में बआसानी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम कंपाउंड को इम्प्रॉपर में कर सकते हैं तो इम्प्रॉपर को कंपाउंड में कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सीखा था 7/2, तो 7 को 2 से डिवाइड किया, 3 होल 1/2। मतलब किसी भी कंपाउंड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को कंपाउंड में हम बआसानी चेंज कर